नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। बीपीएससी ट्री 3.0 पीजीटी कंप्यूटर साइंस का प्रोविजनल आंसर की आ गया है। कुछ क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शंस हैं। मेरे हिसाब से जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शंस हैं उनको यहाँ मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ और उनके सोर्सेज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उनके सोर्सेज नहीं है तो कैसे उस पर आप अपना ऑब्जेक्शन करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है हमारा वो है 32 नंबर क्वेश्चन। सेट एच है ये। इसको आप लोग सेट एच जो है ये सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। इसका 1800 वाट करके आंसर आ रहा है। तो आयोग ने जो भी आंसर दिया है वो नहीं होगा, इसका ऑप्शन ई होगा। तो कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको एज ए पीडीएफ या मैं एज ए स्क्रीनशॉट या पेज शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से लेके उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में बना के वहाँ से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इसको ऑब्जेक्शन कीजिएगा क्योंकि ई शायद ही कोई लगाया होगा। ठीक है, तो एक नंबर जो है ना वो अनावश्यक किसी को नहीं मिलेगा, वो फिर ई हो जाने के कारण वो थोड़ा सा बैलेंस आउट करेगा। तो आप लोग अगर चाहें तो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है इस पर ऑब्जेक्शन करना है खासकर सेट एच वालों को कि इसमें जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो बीपीएससी ने आंसर दिया है ई दिया है, इसका आंसर मॉरिशस होगा। बाकी सेट वाले कह रहे हैं कि इसका आंसर मॉरिशस ही है, तो ठीक है मॉरिशस होगा। तो इसको भी आप रेफरेंस इस तरह से कीजिए बनाइएगा कि बाकी सेट में जो आंसर दिया गया है वो मॉरिशस है, उसमें जिसका ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा मॉरिशस का ए बी सी उसको लिख दीजिएगा कि सेट ए में ये है, सेट बी में ये है, सेट सी में ये है, सबका जो ऑप्शन ये है लेकिन फाइनल आंसर मॉरिशस है। इसलिए सेट एच में भी क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो मॉरिशस होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है, जबकि इसमें ऑप्शन ई दिया हुआ है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन करेंगे। हो सके तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी लेके आप कोई भी स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, वो लोग मान जाएंगे, नॉट अ बिग डील यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है हमारा? डीप फेक वाले पे। ये क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है 40 नहीं 44। ये इसका आंसर डीप फेक ही होगा। इसका उन्होंने क्या दिया है 44 का आंसर जो है वो डी दिया है इन्होंने, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये नहीं होगा डी, क्यों नहीं होगा उनको समझाइएगा। कोई भी डिक्शनरी, कोई भी नामचीन डिक्शनरी हो, ऑक्सफोर्ड हो या फिर लॉन्गमैन हो या कोई भी डिक्शनरी हो, कॉलिंस का हो, तो उसमें डीप फेक का लिटरल मीनिंग ही जो है ना, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए सिंपल गूगल करके कि डीप फेक का मतलब होता है अ वीडियो ऑफ ए पर्सन इन विच देयर फेस और बॉडी हैज बीन डिजिटली अल्टर्ड सो दैट दे अपीयर टू बी समवन एल्स। तो वही जब मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाया जाता है, क्या हो मैलिशियस इंटेंशन होता है, वहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो डीप फेक का काम है। तो डीप फेक का तो लिटरल मीनिंग ही है। तो वही किसी भी डिक्शनरी के 2-4 डिक्शनरी का आप वो एग्जैक्ट मीनिंग कोट करके वहाँ पे लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा है हूबहू उसका लिटरल मीनिंग, डीप फेक का वो लिटरल मीनिंग है, इसलिए इसका आंसर डीप फेक होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। और इस कारण से आयोग को उत्तर चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग, और हो सके तो उस डिक्शनरी का आप लोग स्क्रीनशॉट या पेज या फ़ोटो ले लीजिएगा। कोई भी डिक्शनरी मिल जाएगा या गूगल का ही आप वो ले सकते हैं, क्योंकि भाई ये वर्ड मीनिंग है, डीप फेक का मतलब ही यही होता है। वो स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। अब इसको आप कहाँ टेक्स्ट बुक में खोजिएगा, समझ गए? तो इस तरह से ये 44 नंबर क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं सिंपल गूगल करके इसको। अगला कौन सा क्वेश्चन है 45, 44 के बाद 45। इसमें जो आयोग ने आंसर दिया है, इसमें आयोग ने आंसर दिया इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पैरामीटर 2024 विच कंट्री इज बेटर देन इंडिया। इसमें इन्होंने सेट एच में आंसर दिया है पाकिस्तान, जबकि मेरे हिसाब से आंसर होगा डी, क्योंकि नाइजीरिया का भी बेटर पोजीशन है, बांग्लादेश का भी बेटर पोजीशन है, लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग बांग्लादेश ही लगाए हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आयोग थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट के हित में करे और इसका आंसर बांग्लादेश ही माने, क्योंकि नाइजीरिया एज ए ऑप्शन कोई तुक बनता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स
का जहाँ से वो पब्लिश होता है उसका मेन वेबसाइट, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो मेन वेबसाइट है वो जहाँ से पब्लिश होता है लिविंग इंडेक्स, वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, रिपोर्ट 2024 उनका जो है वो जो मेन वेबसाइट है वहाँ से जाके आप वो डेटा उठा के दिखा दीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ पे जो दिखा रहा है www बहुत सारे आगे यार, जो ओरिजिनल है मैं बता दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में वो ये कर दूंगा, इजीली वन कैन फाइंड इट कि कौन पब्लिश करता है और उसके वेबसाइट पे जाके इसको निकाल लेना है, नॉट ए बिग डील। और अगर आपको एकदम स्पून फीडिंग चाहिए तो फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, वहाँ से मैं अवेलेबल करा दूंगा। ओके, उसके बाद किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है? 58। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं बता दूं कि वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और वहीं से मैं निकाल रहा हूँ। ये 58 में आई है। 58 में जिनको ऑब्जेक्शन करना है उनके लिए इसका मैं सोर्स दे देता हूँ। बिपिन चंद्रा की बुक है मेरी जिसका मैं सोर्स लगाऊंगा, बिपिन चंद्रा, पेज नंबर 262। देखिए एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है कि द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, वो छोड़िए मैं पढ़ देता हूँ। जब जापानीज लोग का एग्रेशन बढ़ने लगा, जापानीज लोग अटैक करने लगे उधर नॉर्थ ईस्ट से, तो कांग्रेस ने डिसाइडेड किया कि ब्रिटिशर्स को विवश किया जाए कि इंडियन का डिमांड इंडिपेंडेंस का माने। इसके लिए एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942। इट पास्ड, इट मतलब कांग्रेस, इट पास्ड द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन and proposed the starting of non-violent mass struggle under Gandhi's leadership to achieve this aim। तो लॉन्च किसने किया, स्टार्टेड किसने किया? कांग्रेस ने। लीडरशिप किसने प्रोवाइड की? गांधी ने। एग्जैक्ट पेज नंबर 262 पे है, इसको कोट करना है, ठीक है, इसको मैं करूँगा। तो हो गया 58 का, मैंने सोर्स भी दे दिया, बिपिन चंद्रा, पेज नंबर 62, मॉडर्न इंडिया का बुक है। टेलीग्राम पे इसका फोटो मैं अपलोड कर दूंगा। अगला है 66। 66 जो क्वेश्चन है, 66 पे आते हैं। ये देखिए, मतलब ये बड़ा, इसको आप कैसे इसको क्लेम करोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनके पास रीज़न है कि आपके क्लेम को वो ना माने और ये ऑप्शन दे दे, लेकिन मोस्टली लोगों ने इसका आंसर जो है ना सी लगाया होगा। देखिए क्या करता है आयोग। वैसे आप बना के प्रयास कीजिए कि बना के भेजिएगा, मैं और इसको बनाना आसान है। और उसको बोलिएगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग जो ऑप्शन चुनते हैं ABCD चुनते हैं, उसके बाद ई लास्ट प्रायोरिटी होती है हमारी, जब उसमें से कोई आंसर नहीं मिलता है और इसमें ऐसा क्लियरली लिखा नहीं गया है कि 110 पहले आना चाहिए या 44 बाद में आना चाहिए। सो बेनिफिट ऑफ डाउट में इसको इसका आंसर जो है मोस्ट क्लोज जो आंसर है सी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी होती है जनरली, तो सी को आंसर आयोग को मानना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसको फ्रेम करके भेजेंगे। लिखना भी एक आर्ट होता है। अब आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में ज़्यादा तो नहीं, सीधे 94 नंबर क्वेश्चन पे प्रॉब्लम है मुझे लगी जिन पे मैं ऑब्जेक्शन मुझे करना है। 94 कहाँ गया? 91, 93, ये आपका 94। ये डिमॉर्गन्स वाला है, डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज्ड फॉर इन डिजिटल लॉजिक। देखिए ये जनरल क्वेश्चन है, इसको आप इसका कोई टेक्स्ट बुक में या हर जगह सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन आता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ आता है कि ये नंद गेट को भी इम्प्लीमेंट करता है, बाइनरी एडिशन करता है। तो आप इसको जब क्लेम करोगे, ऑब्जेक्शन डालोगे, तो कैसे लिखोगे मैं हिंदी में बता देता हूँ कि डिमॉर्गन्स थ्योरम जो पूछा है, जो इसका यूज डिजिटल लॉजिक में, ये एक जनरल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन का आंसर जनरल आंसर होता है, क्योंकि इसमें ना प्राइमरी यूज किया है ना मेन यूज किया है। तो जनरल आंसर जो होता है इसका सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन जो है, सिंपली हम लोग इसका आंसर मानेंगे, क्योंकि ये एक सबसेट सुपरसेट है। अब जब बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें नंड गेट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड गेट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, बाइनरी एडिशन भी करेंगे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि जो इम्प्लीमेंटिंग नैंड गेट है वो एक अलग से यूनिक उसका यूज है।
वो जो यूज है इसके अंदर ही आ जा रहा है, सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर ही आ जा रहा है, और तो जनरल क्वेश्चन का जनरल आंसर होना चाहिए, इसलिए इस वाले में लॉजिकली इसका आंसर बी होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व करता है तो वो उसको ब्रॉड टर्म में लेता है, ना कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटेड आपको जो सही है उसके पास पहुँचना पड़ता है। बाकी देखिए आयोग क्या करता है, मैं इसको इस तरह से फ्रेम करके लिखूँगा, भेजूँगा और स्रोत भी लगाऊँगा। तो इसका आंसर बेनिफिट ऑफ डाउट में या तो आप डी मान लें या फिर बी मान लें, डी वाले भी खुश हो जाएंगे, बी वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे गलत नहीं है। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा उनको लगेगा कि नहीं चलो दोनों को मान लेते हैं, दोनों गलत नहीं है, ठीक है, शायद बीपीएससी मान जाए। तो इस तरह से 94 को पे ऑब्जेक्शन करना है। कैसे करना है बताइएगा कि जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन का आंसर जनरल होता है, सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन तो इसका आंसर है ही। जब सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन है तो ऑलमोस्ट डिजिटल लॉजिक का हर एप्लीकेशन में इसका यूज होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं लगा रहा हूँ। सो इम्प्लीमेंटिंग नंड गेट जो है ना सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन में इटसेल्फ इंक्लूडेड है। परफॉर्मिंग बाइनरी एडिशन का जो प्रोसेस है वो इसमें इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट इंस्टांस में कोई भी आदमी बी को ही आंसर मानेगा, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बी और डी दोनों को आंसर सही माना जाए। ऐसे करके लिखिएगा, आपका काम है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने इसको सॉल्व करके बताया है। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर जो है ई आ रहा है। आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है 99 का, रुकिए जस्ट ए मिनट मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा दूसरे पेज में है वो। 99 का दिया है बी 142। तो देख लेंगे, अगर कोई एक्सपर्ट होंगे, मैं बहुत ज़्यादा मैं इसको बना सकता हूँ, लेकिन मेरे और भी एग्ज़ाम है उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त हूँ, इसलिए मैं डिटेल्ड इसका एनालिसिस उस लेवल पे नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं इसको पर्सनली सॉल्व करता, इसलिए मैं इससे बच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी भी बंधु के पास इसका सोर्स हो और इसको डिलीट करा सकते हैं तो ज़रूर ऑब्जेक्शन करें, सबको बेनिफिट होगा। हाँ, डिलीटेड क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें सबको मार्क्स मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन डिलीट हो गया तो उसमें सबको मार्क्स मिलेगा। अगर आपके 70 आ रहे तो 71 हो जाएंगे, ठीक है, 10 आ रहे तो 11 मार्क्स हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो 99 है, सो डिलीट होना चाहिए। इसका लॉजिक खोज के मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ एकदम पोलाइट लैंग्वेज में उनसे रिक्वेस्ट करना है। फिर एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है जिस पे ऑब्जेक्शन है 143। स्रोत नहीं मिलेंगे सर, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह से डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, इनका कोई टेक्स्ट बुक नहीं है और सब कुछ आपके कंप्यूटर वाले एनसीईआरटी 11-12 में नहीं दिया गया है। तो आपको इसी तरह से इन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना होगा। अब अलग बात है वो माने या ना माने, एक क्वेश्चन में भी मान जाए तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। ये देखिए प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछा है, तो इसका जो आंसर माना है इन्होंने 143 का आंसर इन्होंने ए माना है। तो जब इसका आप यहाँ पे 143 में ए माने हैं तो डिमॉर्गन्स वाले में डी क्यों माने हैं, यही कहना है मेरा। तो सब बोलेंगे कि सर यहाँ प्राइमरी गोल लगाया है। टेक्निकली आप सही है, टेक्निकली आप सही है, लेकिन प्राइमरी गोल ये भी होता है, वो कहीं किताब में लिखा नहीं है तो क्या कोई क्या चाहेगा कि मेरा कोड अनएफिशिएंट हो जाए, इफिशिएंट नहीं रहे। ये रहेगा तभी ना बाकी चीज़ रहे, ये हो पाएगा। इट इज़ द बेसिस ऑफ दिस। देखिए आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई नहीं ढूंढेगा, प्राइमरी की बात कर रहे हैं। जब वर्ड से खेल रहे हैं तो वर्ड से खेलिए, प्राइमरी गोल क्या आपका। तो ये दोनों उसका बेसिस है, तो आप वही लिखेंगे कि ऑल्दो मैंने टेक्स्ट बुक में इससे नहीं पाया, लेकिन इस एक ऑप्शन ए के लिए बीसी का होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक बेसिस है, ए का बेसिस ऑप्शन बी और सी है, इसलिए और आउटकम भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। और बेनिफिट ऑफ डाउट में ऑप्शन डी को माना जाए, नहीं तो ए और डी दोनों को माना जाए, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं बोलना कि सिर्फ ए ही मानिए, उनको भी स्पेस देना है, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलते हुए अगर आयोग चाहता है तो ए को तो सही मानता ही है, तो डी वाले को भी सही माना जाए, ठीक है। 143 को किस तरह से ऑब्जेक्शन करना वो समझ में आ गया। अब किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है 141। हाँ, इस पे इसका देखिए, इसका क्या है 141 का
इसका आयोग ने सी में आंसर माना। वेरिफिकेशन चेक्स इफ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट राइट वाइल वैलिडेशन चेक्स इफ द राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। मुझे लगता है कि इस पर ऑब्जेक्शन उतना पता नहीं कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा, इसको छोड़ता हूँ मैं, इस पर नहीं करूँगा। तो टोटल जो मेरे ऑब्जेक्शंस हैं वो लगभग कितने हैं मैं बता देता हूँ। 8 से 9 क्वेश्चन होंगे। और किस तरह से मैं ऑब्जेक्शन करने जा रहा हूँ, एक 32 नंबर है, एक 40 नंबर है यूपीआई वाला, ये सिर्फ सेट एच वाले करेंगे। देन 44 3 हो गया, 45 4 हो गया, एमके गांधी वाला 5 हो गया, 66 6 हो गया। उसके बाद सीधे 94 पे आइए। अब 94 है ना, हाँ 94 पे आइए, 94 पे आइए। ये 90 डिमॉर्गन्स वाला, ठीक है, 6 7 हो गए ये। उसके बाद आप आइए 99 पे आइए, इसको डिलीट करवाने का प्रयास करना है। 7 8 हो गया, 8 हो गए। उसके बाद अब कौन सा है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला है, 9 हो गए। तो टोटल 9 क्वेश्चन पे, हाँ एक 101 नंबर क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन है। अगर कोई प्रोग्रामर अच्छे हैं, देखिए वो अगर इसका सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि रन टाइम एरर आएगा तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं अपना नंबर दे दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे उसको कंपाइल करके उसका क्या आउटकम आ रहा है वहाँ पे डालें। क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसको खुद से भी रन कर सकूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा कहीं व्यस्त हूँ। तो प्लीज़ अगर उसका रन टाइम एरर आ रहा है तो आप लोग वहाँ पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कीजिए, तो फिर इस क्वेश्चन पे भी मैं ऑब्जेक्शन करूँगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिन पे मैं ऑब्जेक्शन करने जा रहा हूँ। 9 तो कर ही रहा हूँ, ये 10वां हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। बाकी मैं प्रयास करता हूँ क्या क्या और क्या क्या मैं ढूंढ सकता हूँ इसमें। धन्यवाद।